हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग बीएमआई कैलकुलेटर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ओके। सो इस कैलकुलेटर को बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है, नहीं कैसे काम। जब बीएमआई कैलकुलेटर क्या करता है कि ये आपके वेट एंड हाइट के बेस पे आपको एक नंबर देता है। तो ये बताता है कि आपका वेट नॉर्मल है या फिर आप अंडरवेट हो, ओवरवेट हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस वेट और हाइट के बेस पे पता लग जाएंगी आप। ठीक है। सपोज करो जैसे मेरा वेट है 75 kg एंड यहाँ पे मैं अपनी हाइट डाल रहा हूँ 1.5 मीटर। ठीक है, अगर हम लोग क्लिक करते हैं मतलब कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा BMI 33.33। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। तो जब अगर हमारा BMI नंबर 18 या 18 से ज्यादा या 24 या 24 से कम आता है तब तो आपका नॉर्मल है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मीटर मेरी हाइट है, देन क्लिक करेंगे, तब तो ये मेरा नॉर्मल वेट है। अगर मैं अपनी हाइट बढ़ाता हूँ, ठीक है, और वेट मेरा कम है 75 है, तो यहाँ पे दिखाएगा अंडर वेट। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि आपको अपना वेट बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, या आप ओवर वेट हो, अंडर वेट हो, नॉर्मल हो, वो कैसे पता लगेगा आपको? वो पता लगता है BMI कैलकुलेटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम लोग आज बनाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं उसको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलते अपने VH को टेक्स्ट एडिटर में। एंड यहाँ पे आने के बाद देखो, हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम 15 बना लिए थे एंड यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम नंबर 16 बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 फाइल बनाई है। पहली index.html, दूसरी script.js एंड तीसरी style.css। इस वाले प्रोग्राम में मैंने पहले से ही CSS कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि हमें CSS लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं इसको फटाफट आपको समझा दूंगा कि कैसे ये CSS काम करेगी हमारी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए BMI कैलकुलेटर के लिए अपना बेसिक HTML लिख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने HTML वाले पेज पे एंड यहाँ पे अपना बेसिक कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको टाइटल में देना है BMI कैलकुलेटर, BMI कैलकुलेटर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको अपनी एक्सटर्नल CSS ऐड कर लेनी है, ./style.css। एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट में SRC में ./script.js फाइल। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ। तो आपको डिव बनाना है, डिव डॉट कंटेनर। एंड इस कंटेनर में मैं एक यहाँ पे हेडिंग ले रहा हूँ H2 एंड लिख रहा हूँ BMI कैलकुलेटर, BMI कैलकुलेटर। देन हमें एक यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाने हैं दो। तो इनपुट फील्ड के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डिव डॉट इनपुट हाइफन ग्रुप। ठीक है, डिव बन गया। इसके अंदर आपको एक लेवल बनानी है। तो लेवल में जैसे मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ वेट, WEIGHT। वेट किस फॉर्म में रहेगा, हमारे केजी के फॉर्म में रहेगा, तो मैं यहाँ पे केजी लिख दूंगा कॉलम के साथ। एंड फोर में मैं लिख रहा हूँ वेट, WEIGHT वेट। एंड एक इनपुट फील्ड बनाएंगे हम लोग, इनपुट टाइप हम लोग नंबर रख लेते हैं क्योंकि वेट एक न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ेगी हमको। एंड इसके साथ साथ आईडी हम लोग एक यूज करेंगे, तो आईडी में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वेट, WEIGHT। एंड प्लेस होल्डर ले लेंगे हम लोग, प्लेस होल्डर में लिखना है यहाँ पे एंटर वेट। ओके, एंड रिक्वायर्ड रहेगा। तो HTML की जो डिफॉल्ट वैलिडेशन है वो मिल जाएगी आपको। इसके साथ साथ सिंपली इसी कंप्लीट ग्रुप को कॉपी करना है आपको एंड यहाँ पे पेस्ट कर दें। इनपुट ग्रुप रहेगा हमारा, वेट की जगह आ जाएगी हमारी हाइट, वेट की जगह हाइट। इसके बाद हाइट किस में रहेगी हमारी, मीटर में, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ M। नंबर रहेगा, आईडी रहेगी हमारी हाइट, हाइट, एंटर, हाइट एंड रिक्वायर्ड। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग अपना आउटपुट कहाँ पे दिखाएंगे, तो पहले हम लोग ना एक बटन बना लेते हैं। बटन जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलकुलेट BMI। एंड ये हो गया। इसी के नीचे बटन के नीचे ही मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, डिव एंड रिजल्ट, सॉरी हैश लगाएंगे आईडी के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपना रिजल्ट दें। इतना करने के बाद अगर हम लोग क्या करें कि इसको एक बार लाइव करते हैं, वो लाइव करते हैं, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से ये दिखने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये अपना BMI कैलकुलेटर का जो GUI है वो देखने को मिलेगा। बट हमने क्या करा है, इसके लिए अपनी CSS ऐड कर रखी है पहले से, तो वो क्या क्या है वो आप देख लीजिए फटाफट। ठीक है, देन हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में मूव करें।
तो सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया है, जिसमें मार्जिन बाय डिफॉल्ट जीरो ली है, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली, एरियल और सैंस सेरिफ। इसके बाद बॉडी में हमने कुछ बेसिक सेसेस लिखी है, जैसे बॉडी में डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट 100 ph, बैकग्राउंड लिया है एंड कलर रखा है वाइट। देन इसके बाद हम लोगों ने कंटेनर बनाया था, कंटेनर क्लास के लिए बैकग्राउंड वाइट, पैडिंग 20 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, बॉक्स शेडो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर विथ 90%, मैक्सिमम ब्रेथ लिए 350 पिक्सल्स, कलर ब्लैक। इसके बाद इनपुट ग्रुप की बात करें तो हमने मार्जिन 10 पिक्सल्स लिया टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से जीरो, टेक्स्ट अलाइन हम लोगों ने लेफ्ट रखा है इसको, लेबल डिस्प्ले ब्लॉक रखा है इसको हम लोगों ने, फॉन्ट वेट रखा है बोल्ड, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। इनपुट फील्ड की बात करें तो इनपुट फील्ड की जो ब्रेथ है वो 100% है, पैडिंग 8 पिक्सल्स, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इसके बाद बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स एंड ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। जब आप फोकस करेंगे तो इस पे हम लोगों ने फोकस पे हमने लिखा है बॉर्डर कलर, इसके बाद बॉक्स शेडो। देन अगर हम लोग बटन की बात करें तो बटन में हम लोगों ने स्टाइलिंग दी है, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल्स, पैडिंग 10 पिक्सल्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 20 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, कर्सर पॉइंटर, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर वाइट एंड ट्रांजिशन में हमने 0.3 सेकेंड। जब आप बटन को होवर करोगे तो बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने चेंज किया है। इसके बाद ये डायनेमिक हमारे कुछ रिजल्ट हैं, रिजल्ट डिस्प्ले कि जब आप रिजल्ट को डिस्प्ले करोगे तो उस समय हमने एक रिजल्ट नाम की आईडी को टारगेट किया है। देन मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है ना। पीएमआई कैटेगरीज बनाई हमने, जैसे अंडर वेट होगा तो उसका कलर दिखाएंगे ऑरेंज, नॉर्मल होगा तो ग्रीन दिखाएंगे, और ओवर वेट होगा तो रेड दिखाएंगे, और ऑब्से होगा तो डार्क रेड दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जावास्क्रिप्ट के बेस पे हैंडल करेंगे। अभी हम लोग चलेंगे अब जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अपने फील्ड को हम लोग टारगेट करेंगे, फील्ड को मतलब वेट को, हाइट को ऑन इस रिजल्ट आईडी। तो हम क्या करेंगे, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे, कहाँ की बटन हमारी, ये, तो बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे एक फंक्शन यूनिट होगा ऑन क्लिक, इवेंट सॉरी, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हम लोग अपना फंक्शन एक रन कराएंगे, जिसका नाम रहेगा एक कैलकुलेट बीएमआई, कैलकुलेट बीएमआई, ये हमारा फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, तो इसी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, एंड स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, ठीक है, कैलकुलेट बीएमआई। एंड यहाँ पे अलर्ट लगा के चेक करो कि ये फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं सिंपली इसमें हेलो लिख रहा हूँ, एंड देन हम लोग अपने रिजल्ट में आके और इस पर क्लिक कर, कैलकुलेट बीएमआई, यहाँ पे हेलो आ रहा है, इट मीन्स हमारा फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क है। ठीक है ना। अभी हम लोग टारगेट करेंगे वेट को, हाइट को एंड रिजल्ट आईडी को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्स्ट, इसके बाद वेट, WEIGHT। वेट में लिखा आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, वेट, WEIGHT। उसके बाद आपको वैल्यू गेट, ये वेट के लिए हो गया। सिमिलरली आपको गेट करनी है हाइट, तो मैं यहाँ पे हाइट लिखेंगे वेट की जगह पे, कॉपी करके पेस्ट करके हाइट, एंड यहाँ पे भी आपको हाइट देनी है, HEIGHT हाइट। इसके बाद हम टारगेट करेंगे किसको, रिजल्ट को, रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम क्या है, रिजल्ट। ना इसको टेस्ट करेंगे पहले हम लोग, तो कंसोल डॉट लॉग में एक आपका वेट हो गया, WEI वेट हो गया, इसके बाद हाइट हो गई। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपली रिजल्ट को भी टारगेट करके देख लेता हूँ कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं चलना आपको ब्राउजर पे, इसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ ताकि हमारा कंसोल ओपन हो जाए। एंड यहाँ पे मैंने वेट लिखता हूँ, मैं जैसे लिखा मैंने वेट 10, हाइट लिखी मैंने यहाँ पे 2, एंड देन क्लिक करेंगे बीएमआई पे। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 10 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और रिजल्ट भी आ रहा है, मतलब हमने वो प्रॉपर तरीके से टारगेट कर लिया, मतलब यहाँ तक का कोड हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, नो डाउट। अब हम यहाँ पे एक बेसिक कंडीशन लगाएंगे, अगर वेट क्या है, ब्लैंक है, या फिर हाइट का फील्ड ब्लैंक है, हाइट, या फिर वेट आपका नेगेटिव है, जीरो से कम है,
वेट लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि वेट क्या नहीं हो सकता आपका, जीरो नहीं हो सकता, या फिर हाइट लेस देन इक्वल टू जीरो है। तब इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में सिंपली आपको एक एरर मैसेज दे देना है किस पे, रिजल्ट में, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल में आप लिखोगे यहाँ पे स्पैन टैग में, स्पैन टैग में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू, एंड स्पैन टैग में मैं यहाँ पे स्टाइल लगा रहा हूँ, STYLE। स्टाइल में मैं सिंगल कोट में, क्योंकि देखो अभी मैं सिंगल कोट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस कंप्लीट को मैं डबल कोट में लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज करूंगा। यहाँ लिखूंगा कलर कॉलन रेड, तो कलर क्या हो जाएगा एरर का, रेड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ से करा देंगे हम लोग इसको रिटर्न, ठीक है। इसको चेक करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो मैं ब्लैंक पे क्या करने वाला हूँ, उस पर क्लिक करने वाला हूँ, तो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, इसका क्लिक करते हैं, दिखा रहा है प्लीज एंटर वैलिड वैल्यूज, इसका मतलब यहाँ तक का कोड हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है भाई। इतना होने के बाद जब ये चेक कर लिया हम लोगों ने, तो मैं अब हमको BMI गेट करनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जो आपका वेट होगा उसको डिवाइड करना है हाइट से, हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करना है आपको, जो डेसिमल वैल्यू आएगी उसको मैं 2 फिक्स कर दे रहा हूँ, डेसिमल का कितनी वैल्यू चाहिए मुझे, 2 वैल्यू चाहिए। अगर BMI निकालना है तो आपको वेट को डिवाइड करना है हाइट के स्क्वायर से, बस आपका BMI मिल जाएगा। और BMI मिलने के बाद यहाँ बस कंडीशन लगानी है आपको, अगर BMI की वैल्यू, अगर BMI की वैल्यू 18.5 से कम है, 18.5 से कम है तो क्या करना है आपको, सिंपली कैटेगरी CATEGORY कैटेगरी में आपको क्या दिखाना है, मैं इसी स्पेन को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैं इसमें चेंजेस कर लूंगा। कॉपी करते हैं इसको, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, तो क्लास इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लास CLASS, क्लास क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे, अंडर UNDER, अंडर वेट WEIGST। और ये क्लास कहाँ से उठाएंगे हम लोग, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन की, अंडर वेट, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद इसका मैसेज हम लोग चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे इसका मैसेज, अंडर वेट, ब्लू कर देंगे इसका कैपिटल, ये हो गया। इसके बाद देन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ, फिर से कंडीशन देंगे, कंडीशन क्या रहेगी इस बार, कि अगर BMI की वैल्यू, अगर BMI की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 18.5 से, एंड BMI की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है हमारी 24.9 से, ठीक है। तो इस केस में क्या दिखाना है आपको, तो इस केस में मैं सिंपली इसी को कॉपी करूंगा, कैटेगरी को ही, एंड यहाँ पे जो क्लास रहेगी हमारी, क्लास अब चेंज रहेगी, क्लास हो जाएगी आपकी नॉर्मल, यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। अगेन क्या करना है आपको, सेम एल्स इफ, अगेन कंडीशन आपको ये देनी है कि अगर BMI की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 25, इक्वल टू 25, एंड लेस देन इक्वल टू है BMI की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 29.9, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में सिंपली आपको बस ये कैटेगरी में असाइन करा देना है यहाँ पे स्पैन टैग में। हमने क्या दिया था इसके लिए, 25 से ज़्यादा होगा या 29 से कम होगा तो ओवरवेट करना है। एक बार चेक कर लेंगे स्पेलिंग, कहीं गलती ना हो, ओवरवेट कॉपी करना है आपको यहाँ से, एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना, यहाँ भी टाइप कर देना है आपको ओवरवेट। इसके बाद लास्ट में एल्स, अगर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो यहाँ पे हम लोग ओवेज कर देंगे, स्पैन टैग यहाँ से कॉपी करेंगे क्लास अपनी, कॉपी, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट, 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 ये हो गया। इतना हो गया। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे,
इसके बाद जो रिजल्ट होगा हमारा सबसे लास्ट में, यहाँ पे रिजल्ट डॉट इनर एच टी एम एल। एंड इनर एच टी एम एल में सिंपल सा आपको एक व्यक्ति का मैसेज दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे कि योर बी एम आई, तो बोल्ड कर देंगे हम लोग, मतलब एक सही तरीके से दिखाएंगे बोल्ड में। बोल्ड में हम दिखा देंगे डॉलर साइन लगा के बी एम आई, बी एम आई वैल्यू बी को क्लोज कर देंगे। एंड कैटेगरी, कैटेगरी में हम लोग दिखाएंगे, इसको स्पेस में दे रहा हूँ, कैटेगरीज यहाँ पे डॉलर साइन लगाना है आपको, देन कैटेगरी पास कर देना। हो गया, ठीक, इतना करना है आपको। चेक करते हैं एक बार, आउटपुट में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। And जैसे ही लिखा वेट मैंने 75, हाइट लिखी हम लोगों ने यहाँ पे पहले 1.5, देन क्लिक करते हैं बीएमआई पे, तो यहाँ मिल जाता है आपको, देखो बीएमआई 33.33, कैलकुलेट और कैटेगरी ऑप्स। बट आपका नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस बोल्ड के बाद ना एक बी आर टैग लगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। दोबारा चेक करेंगे, 75 एंड 1.5, कैलकुलेट, डन। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू इंक्रीज करते हैं, 2 मीटर करते हैं, क्लिक करेंगे, नॉर्मल वेट। इसके बाद अगर हम लोग 2.5 करते हैं, अंडर वेट। ठीक है, सो इस तरीके से जो हमारा कैलकुलेटर था ये बनके रेडी हो गया। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी कोड समझ में ना आया हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने। ओके, सो आज की क्लास में तय करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए बाय बाय।